do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेहरा क्लास के साथ। दोस्तों आज जो वीडियो मेहरा क्लास के माध्यम से हम आपके लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हम कोरोना से कोविड-19 से 2020 से लेकर मार्च से लेकर अभी तक हम कंटिन्यू कोरोना से जूझ रहे हैं और अभी भी कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र में नाइट में लॉकडाउन लग चुका है, मध्य प्रदेश में भी कभी भी लग सकता है। तो इसके तहत आपको पता है कि वैक्सीन तो बन चुकी है और इसके टीकाकरण अभियान शुरू भी हो चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और आप देख सकते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2001 फॉर वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन जो आप अपना टीकाकरण कराने जाएंगे तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च 2021 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पास के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर ये वैक्सीन का ट्रायल आप ले सकते हैं, टीकाकरण लगा सकते हैं, क्योंकि हमको हमारे देश को कोरोना मुक्त करना है। और आपको पता है कि मार्च से अभी तक हम कोरोना से जूझ रहे हैं और अभी तक ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसने हमारी लाइफ को तहस-नहस कर रखा है दोस्तों। महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई के साथ बेरोज़गारी भी बढ़ी है। आपको पता है कि अभी भी इस टाइम पेट्रोल 100 के आसपास ऊपर भी पहुंच चुका है किसी जगह पर, और इसके बाद ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल भी ज़्यादा कितना बढ़ रहा है। तो हर तरीके से, किसी भी तरीके से देख लीजिए, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। और इसके बाद यदि हम ऑनलाइन जो वैकेंसीज निकलती है उसमें भी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको खुद पता है, मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं समझता। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इसके माध्यम से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि सभी लोग अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने आसपास के सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और अपॉइंटमेंट लीजिए। ले जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी और आप पास के ही किसी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर ये वैक्सीन ले सकते हैं। तो बने रहिए मेरा क्लासेस पर, और आगे मैं आपको इसका कैसे क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मेरी भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। दोस्तों बने रहिए मेरे क्लासेस पर, चलते हैं हम आगे की ओर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीन्स कोरोना वायरस कोविड-19 ऑनलाइन वैक्सीन रजिस्ट्रेशन 2021। जी हाँ, इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन बिगिन डेट 1 मार्च 2021। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च 2021 लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन NA। अभी तक इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन ओपनिंग डेट, स्टार्टिंग डेट आपको पता है 1 मार्च 2021 है। आप इस 1 तारीख से, आज 4 तारीख हो चुकी है दोस्तों, और इसके 3 तारीख हो चुकी है, और इसके बाद आप इसका रजिस्ट्रेशन कर ही अपन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी फ़ीस नहीं है, 0 फीस है। यदि इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको मात्र 250 रुपये पे आउट करना पड़ेंगे और आप वहाँ जाकर भी इसका वैक्सीन ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कि वैक्सीन एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिटीजन फेज 1, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन सिटीजन हु आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज कैन रजिस्टर फॉर द वैक्सीन फॉर कोरोना एपिडेमिक।
जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी सिटीजन्स हुआ, इंडियन सिटीजन जो कि 60 ईयर्स से एवोव है, 60 साल से ऊपर का भी है, तो भी वह वैक्सीन का ट्रायल ले सकता है। और ट्रायल नहीं है, वैक्सीन ही ले सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया इंडियन सिटीजन आर एबव 45 ईयर्स ऑफ एज एंड कैन गेट वैक्सीन इफ़ दे, जहाँ पे देख सकते हैं कि सुफर एंड फ्रॉम एनी सीरियस डिसीज लाइक ब्लड प्रेशर, और इसके बाद डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स एंड एनी अदर डिसीज़। तो हाँ दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई 45 साल से ऊपर का है और 60 साल के नीचे का है, यदि उनको कई साइड इफ़ेक्ट है, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम रहती है, और इसके बाद हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम है, और यदि वो वैक्सीन लेते हैं तो आपको 30 मिनट से ज़्यादा 1 घंटे तक आपको वहीं पर रहना होगा, क्योंकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम वहाँ पे अपना इलाज हो सकता है। मतलब आपकी मॉनिटरिंग होगी कि आपके जो ब्लड प्रेशर है बढ़ा तो नहीं है, घटा तो नहीं है, आपको मतलब कुछ टाइम तक वहीं पर रहना है वैक्सीन लेने के बाद, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको यदि प्रॉब्लम है, तो यदि आपकी कोई साइड प्रॉब्लम है तो आपको वहीं रहना होगा कुछ देर के लिए, फिर इसके बाद आप वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसके बाद दिया है कि आफ्टर अप्लाइंग वैक्सीन यू विल हैव टू स्टे द सेम फॉर 30 मिनट्स फॉर द मॉनिटरिंग। जी हाँ दोस्तों, 30 मिनट्स तक आप बिल्कुल स्टे रहेंगे, उसी जगह पर रहेंगे, और आपकी मॉनिटरिंग दोबारा की जाएगी 30 मिनट्स के बाद कि आपका कोई ब्लड प्रेशर या कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी बॉडी में, कुछ तो साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद आप डिस्चार्ज किए जाएंगे। इसके बाद यू कैन गेट द सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीन ऑफ डिजिटल लॉकर, आरोग्य सेतु ऐप एंड कोविड बिन पोर्टल यू कैन आल्सो डाउनलोड इट। जी हाँ दोस्तों, यदि आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो फिर आप आरोग्य सेतु पर जाकर सीधा आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं वैक्सीन का, ठीक है दोस्तों। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, खास बात इसका सर्टिफिकेट मिलेगा आपका ट्रायल लेने के बाद इसका वैक्सीन का, ठीक है दोस्तों। और ये ट्रायल नहीं है, ट्रायल तो हो चुका है, अब वैक्सीन सभी दूर लग रही है और आपको लगाना चाहिए, हमारे देश को कोरोना मुक्त बनाना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके जहाँ पे दिया है कि प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, और जहाँ पे दिया है कि अ टोटल 4 पीपल कैन बी रजिस्टर्ड ऑन 1 मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, एक मोबाइल नंबर से यदि घर के मेंबर एक मोबाइल नंबर को यूज करेंगे तो एक मोबाइल नंबर से 4 लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक मोबाइल से। इसके बाद 4 से ज़्यादा यूज करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको दूसरा लगाना होगा, क्योंकि उस पर OTP आएगा और OTP के माध्यम से ही इसकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसके बाद दूसरे पे दिया है, दूसरे पॉइंट पर कि इफ़ द फाइनल यू विद द हैव टू मेक द शेड्यूल अपॉइंटमेंट इन विच यू हैव टू चूज योर नियरेस्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड देन ब्लॉक एंड बुक इट। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जो नियरेस्ट स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड देन बुक इट। जी हाँ, अपने पास के जो भी है उस पे जाकर ही आप इसको मतलब रजिस्ट्रेशन कीजिए, और अपने आसपास जो भी गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल है उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर वहाँ जा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। इसके बाद ऑन द डेट एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यू विल हैव टू गो टू द कोरोना और एपिडेमिक एंड गेट द वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, जो आपको डेट मिलेगी उसी डेट पर उसी टाइम पर जाना है और आप वहाँ जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। देन फॉर मोर डिटेल्स मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। इसके बाद अलग भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आपको फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और आगे हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ये तो सरकार रिजल्ट वेबसाइट पर थे हम, और इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर एक सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर देख सकते हैं आपकी सिटीजन रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीन यूज़र मैनुअल। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे दिया यूज़र मैनुअल, और यहाँ पे अदर व्यू 3 नंबर पेज नंबर पर दे रखा है। प्रोसेस फ्लो 3 नंबर पर, रजिस्ट्रेशन सिटीजन 3 से 4 पेज नंबर, ये आपका एक कंटेंट दे रखा है। और कंटेंट में ये दिया है कि कौन सा पेज पर क्या आपको जानकारी मिलेगी, और उसी पेज पर यदि हमको जानकारी चाहिए तो उसी पेज पर जाकर हम डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके बाद हम तो सीधा स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे। और जहाँ पे दिया है कि ओवरव्यू, जहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग ऑफ द नेसेसरी स्टेप्स ऑफ द स्टेट इंश्योर दैट द प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूज। ये आपको नोटिफिकेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ इसकी,
ये पूरा 60 ईयर्स 45 ईयर्स इसका जानकारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको 60 ईयर्स यदि कोई अपने घर में के कैंडिडेट है 60 साल से ऊपर का तो भी वो वैक्सीन ले सकता है। और इसके बाद जो 45 साल से ऊपर का है यदि उनको कोई साइड इफ़ेक्ट है लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर एंड हार्ट अटैक प्रॉब्लम है तो वो भी ये वैक्सीन ले सकता है साथ में। लेकिन आपको 30 मिनट तक आपको उसी जगह पर रहना पड़ेगा। लास्ट में 30 मिनट के बाद आपकी मॉनिटरिंग दोबारा की जाएगी और इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो आपको उस जगह से डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके बाद आपको आरोग्य सेतु पर जाकर अपने ऐप्स पर जाकर एक दिन बाद या जब भी टाइम मिले आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने ये वैक्सीन ले ली है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन यूर सेल्फ एंड अदर फॉर मैक्सिमम। जी हाँ, एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सेलेक्ट वैक्सीन सेंटर ऑफ चॉइस। जी हाँ, आपको सेंटर चूज़ करना है। इसके बाद शेड्यूल डेट, आपको डेट चूज़ करना है इसके बाद गेट यूर वैक्सीन फ्रॉम द शेड्यूल। इसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उस सेंटर पर जाकर जो डेट आपने चूज़ की है उस जगह पर आप वैक्सीन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि द फॉलोइंग फीचर्स विल बी द अवेलेबल फॉर द सिटीजन इन रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीन कैन विद द रजिस्ट्रेशन एडिशनल मेंबर्स। जी हाँ, इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एडिशनल 30 मेंबर्स एंड सिलेक्शन ऑफ द वैक्सीन सेंटर्स ऑफ कोविंसिन एंड द शेड्यूल वैक्सीन डेट ऑफ पर स्लॉट एबिलिटी ऑफ सेंटर्स एंड रीशेड्यूल वैक्सीन इन डेट। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप उसको जैसे कि एक मोबाइल नंबर पर 4 लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके बाद साथ में जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिस डेट आपने चूज़ कर ली है उस डेट पर आपको किसी भी कीमत पर जाकर अपने सेंटर पर जाकर वैक्सीन लेना है। ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे की ओर यूज़र मैनुअल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, फिर लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए सिटीजन रजिस्ट्रेशन विद द मोबाइल नंबर एंड द अप्रूव्ड आईडीज एंड सिटीजन के अंदर रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ अदर द मैक्सिमम फॉर 3 वैक्सीन। देन यूज़र लॉगिन करना है, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे OTP के माध्यम से। इसके बाद शेड्यूल वैक्सीन अपॉइंटमेंट, आपको फिर लास्ट में जाकर आपको जो डेट चूज़ करना है, डेट चूज़ करने के बाद टाइमिंग भी आपको दी जाएगी। आपको जब आप फॉर्म डालेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा सामने देखने को और आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है कि कब आपको सेंटर पर जाना है, कौन सी डेट आपके लिए सूटेबल रहेगी और आप उस डेट को चूज़ कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोस्तों आप अपॉइंटमेंट दर्ज कराइए और साथ में इस वैक्सीन को लीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी कोरोना को यहाँ से भगा सकें और कोरोना से हम मुक्त हो जाएं ताकि हमारी लाइफ पहले की तरह लाइफ जो नॉर्मल थी उस तरीके से हम जी सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और साथ में यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।